बड़ी खबर रायपुर से। आईबीसी 24 की मुहिम के बाद पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ खुलासे किए हैं। ड्रग्स के मामले में 2 पेडलर्स के बाद 7 और आरोपी पकड़े गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिलासपुर से ये आरोपी पकड़े गए। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में कोकीन मिला है। तकरीबन 15 लाख के ड्रग्स बरामद किए गए। यूपी के प्रयागराज और बिलासपुर से इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें एक जीआरपी का आरक्षक था। तो 30 तारीख को जब 2 पेडलर्स पकड़े गए थे, उसके पहले से आईबीसी 24 नशे के खुलेआम चलते अड्डों को दिखा रहा था। इसके बाद में अब पुलिस ने बताया कि 7 और आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें अभिषेक शुक्ला और डेविड, मिनास और हनी, ये 2 प्रमुख आरोपी पाए गए जो यहां नेक्सस चला रहे थे। इनके ऊपर का कोई व्यक्ति अब तक पकड़ में नहीं आया। रायपुर और बिलासपुर में नेटवर्क फैला कर रखा था। 5 और आरोपी हैं, संदेही हैं, जिनकी धरपकड़ पुलिस करेगी। 15 लाख के आसपास का माल पकड़ा गया है। और इस पूरे मामले में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने आरोपियों को सामने लाकर बताया कि अब तक की जांच में क्या क्या इस नेक्सस से खुलकर सामने आया। आईबीसी 24 लगातार आपको बता रहा था, दिखा रहा था कि कैसे और कहां कितनी आसानी के साथ में नशे की खेप आती है, पहुंचती और बढ़ती है। और इस मामले में पुलिस ने अब 7 और आरोपियों को पकड़ा है। कुल इसमें 9 गिरफ्तारियों की बात पुलिस ने बताई, 2 पहले के पेडलर्स के साथ में, और एक और आरोपी को गिरफ्तार करना बताया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। ये 30 तारीख को पहला केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें 2 आरोपी श्रेयांश झाबक और विकास बंछोर को पकड़ा था। और उनके पश्चात पुलिस टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ अन्य नामों का और ड्रग पेडलर्स का पता चला है। उसी के आधार पर पुलिस ने आज पूरी तरह से कार्रवाई करते हुए 7 अन्य लोगों को पकड़ा है। केस में गिरफ्तारी अभी की गई है और माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्रवाई के लिए, रिमांड के लिए इनको पेश किया गया है। और इस तो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सहयोगी साथी भी मौजूद थे। संदीप का रुख करते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। संदीप, कई सवाल तो अभी भी हैं जिनका उत्तर पुलिस नहीं दे पाई है। हालांकि अब तक की जांच में कुछ कार्रवाइयां की गई हैं, नेक्सस को पकड़ने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, देखिए अभी तक जो है आज जो है 7 गिरफ्तारी दिखाई गई है। 2 लोग पहले रायपुर से गिरफ्तार हो चुके हैं। और जिस समय प्रेस वार्ता चल रही थी उस समय एसएसपी अजय यादव ने बताया कि इस दौरान एक आरोपी को और गिरफ्तार किया गया है। इसमें देखिए जो मास्टरमाइंड है, जो पुलिस बता रही है, जो किंग पिन है, बाकी जो अभी तक 10 लोग हैं, इनमें से श्रेयांश झाबक, विकास बंछोर, ये जो है इन्हें पैडलर बताया गया है। इसके अलावा जो अन्य 7 लोग हैं, इन्हें भी जो 6 लोग हैं उन्हें भी पैडलर बताया जा रहा है। लेकिन अभिषेक शुक्ला और जो मिनाज मेमन जो है, इसमें मिनहाज मेमन, ये जो है किंग पिन है। ये गोवा और पुणे से ड्रग लाकर यहाँ पर बेचते थे। पुलिस का ये कहना है कि इनके ऊपर का हैंड अभी तक जो नहीं मिला है। एक इस मामले में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जीआरपी का एक जो आरक्षक है लक्ष्मण गाइन, ये इनके साथ इन्वॉल्व था और ये पूरा रैकेट चला रहे थे। और इन लोग ये करते थे कि जो गरीब तबके के लोग हैं या पार्टी के शौकीन जो लड़के हैं, उन्हें पैसा जो है ब्याज में और सूद में देते थे। और इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता था कि जब वो पैसा नहीं पटा पाते थे तो ये उनसे कुरियर बॉय का काम करवाते थे। और इस बीच में उनको 1-1 हज़ार रुपये जो है कमीशन भी देते थे। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा नेक्सस जो है कई जिलों में फैला लिया था। अभिषेक शुक्ला जो है बिलासपुर में था और ये यहाँ से फरार हो गया था। लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें हो गई। हम बार बार कह रहे हैं कि पेडलर्स की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन रायपुर में ऐसे कौन से सेंटर्स हैं या दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव के कौन से सेंटर्स हैं जहां पर ये ड्रग जो है वो खपाया जा रहा था। एक बहुत बड़ा इत्तेफाक बोल लीजिए यह सवाल बोल लीजिए, जो पुलिस ने खुद बोला है कि जिस दिन क्वींस क्लब में ये पार्टी हो रही थी, वहाँ पर ये जो 2 किंग पिन है जो ड्रग के, ये अभिषेक शुक्ला और मिनास का एक आदमी वहाँ पर ड्रग सप्लाई करने उस इलाके में आया हुआ था। उस इलाके में हमने बताया कि फार्म हाउस एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। तो ये कोई छोटा मोटा इत्तेफाक नहीं है कि बहुत बड़े होटल में लॉकडाउन के दौरान 2 पार्टी चल रही है, जहाँ लोग शराब पी रहे हैं, जहाँ बंदूक लेके पहुँच रहे हैं। दूसरी जगह एक बर्थडे पार्टी चल रही है जहाँ से ड्रग का ऑर्डर किया गया है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि पार्टियों के बीच में चौराहे में कुछ लोग जो है नशा लेके खड़े होते हैं। और आपको बता दें पुनीत जी कि इसके पहले जो 2 लड़के पकड़ाए हैं, श्रेयांश झाबक और विकास बंछोर,
ये पकड़ाए थे कोकीन के साथ। इनसे जो है अभी जो 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, एक 8वां भी पकड़ा गया है। इनके पास से 93.5 ग्राम जो है वो एसिटेसी मिला है, जिसे मौली भी कहा जाता है, कोड वर्ड में मौली कहते हैं, मेंढी कहते हैं। और ये जो है सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, ये कोकीन से अलग प्रकार का नशा है, ये हाइपोन्यूरोलॉजिकल मतलब ड्रग इसे कहा जाता है। दूसरा ये होता है कि कोकीन को जिस प्रकार से नाक से खींचते थे, ये जो पाउडर है इससे इसका स्मोकेबल फॉर्म भी बना लिया जाता है। मतलब लड़के इसे भर कर जो है वो शायद सिगरेट जैसा कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिस पे भर के पीते हुए हमने गोगो को मैं पहले खुलासा किया है कि शहर में जगह जगह गोगो बिक रहा था। इसके अलावा कुछ सिल्वर फॉइल में जला के नीचे से उसका धुआं खींचा जाए। मतलब तमाम प्रकार के जो है इसके इस्तेमाल है बहुत सरलता से, और किसी भी चौक पे खड़े होके आप इसका कंजप्शन कर सकते हैं। हम बार बार वही कह रहे हैं कि रायपुर के ऐसे कौन से होटल हैं जहाँ पर हुक्का बार संचालित होता है, अवैध पार्टियाँ होती हैं, वीआईपी चौक के कौन से नाइट क्लब्स हैं, कौन से जो हुक्का बार है, वहाँ पर इनके नाम सार्वजनिक होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक ठीक है, अपराध को रोकने के लिए पुलिस को ड्रग पेडलर्स को पकड़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन जो शहर की जनता है उसे भी मालूम होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी संस्था है जहाँ से ये ड्रग बेचा जा रहा था। उनके लड़कों को अगर ये कोल्ड ड्रिंक में या शराब में मिलाकर पिलाई जा रही है, नाइट क्लब्स में उनको लत लगाई जा रही है। ये बिल्कुल इस हम जो प्रेस नोट पकड़े इसमें बात साफ साफ लिखी हुई है कि सस्ते में जो है वो लड़कों को नशा देते थे, उसकी आदत लगाते थे, ब्याज में पैसा देते थे, उसके बाद इसकी आदत लगाते थे बेचने की। सारी चीज़ें है प्रायोजित तरीके से चलती थी। हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि उनका नाम उजागर क्यों नहीं हो रहा है, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन के दौरान जो पार्टियाँ हो रही थी उन लोगों को सिर्फ ये ना समझा जाए कि वो जो है लॉकडाउन में पार्टी एंजॉय करने आए थे। कहीं ना कहीं ड्रग कनेक्शन इन पार्टियों में भी हो सकता है। सिर्फ क्वींस क्लब की बात नहीं, और भी जगह वहाँ पार्टीज हो रही थी, फार्म हाउस में पार्टीज हो रही थी। हमने कल जो अपने आधे घंटे के शो में बताया है कि सीधा सीधा जो लोग पार्टी में क्वींस क्लब के मौजूद थे उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो सीधा सीधा संबंध रखते हैं दिल्ली से और पंजाब से हेरोइन सप्लाई करने वालों के। हम सीधा सीधा क्लू दे रहे हैं, पता नहीं पुलिस वहाँ पहुँची है, गोपनीय जांच चल रही है या नहीं चल रही है, लेकिन अब जब प्रोफाइल हम दिखाएंगे उनकी, सीधा सीधा तार है जो पूर्व में रायपुर से करोड़ रुपए के 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए की हीरोइन के साथ गिरफ्तार हुए हैं जो लोग, उनके यहाँ पर बैठ के लोग सगे संबंधी जो हैं उस पार्टी में जो है पहुँचे थे। और उनका क्लास देखकर आप समझ जाएंगे कि वो किस वर्ग से आते हैं और क्या उनका वर्किंग स्टेटस है। तो कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि वो व्यक्ति या उस पार्टी में क्यों पहुंचा था, उसके साथ एक लड़की पहुंची थी, वो उस पार्टी में क्यों पहुंचा था। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अगर पुलिस जो है उत्तर प्रदेश और बिलासपुर से और अलग अलग जिलों से, अलग प्रदेश से लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, तो क्वींस क्लब में जो पार्टी हो रही थी उस पार्टियों के आयोजनकर्ताओं को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। पहले भी लोग कुछ अग्रिम जमानत लेकर बाहर हो चुके हैं। धारा 188 महामारी एक्ट अधिनियम का उल्लंघन के अपराध में उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन तो संदीप ये कहा जाएगा कि हजार रुपए वाले पेडलर्स ये पकड़े गए, अच्छी बात है, इनको पकड़ा जाना था। ये हजार रुपए वाले पेडलर्स तो पकड़ में आ गए, इनके ऊपर कौन सा किंग पिन था वो भी समझ में आ गया। लेकिन ये सारे लोग जिन क्लब्स को अपना बड़ा ठिकाना बनाते थे, जिन क्लब्स में जाकर के ऐसे रईसजादों की पार्टियों में सप्लाई किया करते थे, उनके नाम सामने ना आए। इन सारे सवालों पर चुप्पी। ना क्वींस क्लब के संचालकों के बारे में कोई बात की गई, उसे अलग मामला बताया गया, ना उनके संचालक मंडल में बैठे हुए एक रसूखदार परिवार के व्यक्तियों के गिरफ्तारी के बारे में कोई बात हुई, और ना ही ऐसे क्लब्स पर क्या कार्रवाई अब तक हुई है उसका कोई डिटेल दिया। बिल्कुल, देखिए एक सीधा सीधा सपाट जवाब बार बार पुलिस दे रही है कि ये दोनों मामले अलग हैं, जबकि ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि जिस दिन पार्टी थी उस दिन ये जो ड्रग के किंग पिन है ये वो पहुंचे थे और पुलिस के हाथों से वो फरार हो गए। शायद ये खबर लीक हो गई होगी कि पुलिस का जो है वो छापा पड़ने वाला है, वो दोनों भाग गए वहाँ से। वीआईपी क्लब के पास ही पहुंचे थे दोनों, और ये जो अरेस्टिंग हुई है पूर्व में 2 लोगों की, इनमें से एक जो है वो वीआईपी क्लब के पास भी कहीं ना कहीं उसको पकड़ा गया था, देखा गया था। तो कोई ये महज इत्तेफाक की बात नहीं है, कोई भी इस बात को समझ सकता है कि क्या कनेक्शन इस पे होता है। और सबसे बड़ी बात है, जिस व्यक्ति ने वह पार्टी आयोजित की थी वही इस बात का जवाब देगा कि पार्टी में क्या क्या सुविधा थी। उस व्यक्ति के मोबाइल को क्यों नहीं खंगाला जा रहा है कि वो लोगों को कि उसने क्या मैसेज किया था, क्या वो इनवाइटेड थे, क्या उन्हें जो है एंट्री बेची गई थी,
कि अब 10,000 20,000 रुपये में आइए, पार्टी कीजिए, शराब पीजिए, लड़कियां भी हैं, नशा भी है, क्या इसमें वो चीजें थी या नहीं थी? ये व्हाट्सएप चैट में अगर पुलिस एक बड़ा सवाल संदीप, जो लॉकडाउन के दरमियान एक क्लब पकड़ में आया क्योंकि फायरिंग हो गई, ऐसे तमाम ठिकाने हम भी बता चुके हैं कि कई जगहों पर पार्टियां लॉकडाउन के दरमियान हुई, रईस जादों की पार्टियां हुई, नशा परोसने वाली पार्टियां हुई, उन पर अब तक मौन है, उन पर कोई जवाब खुलकर सामने नहीं आया, कोई प्रेस ब्रीफ नहीं हुआ उस पर। देखिए, कोई प्रेस ब्रीफ नहीं हुआ और खुद ये जो 7 लोग हैं, इसके अलावा 5 लोग रायपुर से और गिरफ्तार किए जाने हैं और पुलिस ने खुद बोला है कि इनमें तो कुछ लोग हैं, इसमें एक आरोपी है जिसने मोबाइल को फॉर्मेट करके फेंक दिया था। मतलब वहां से क्लू मिलने के जो है कहीं ना कहीं संभावना जो है वो कम होते जा रही है। तो ये जो लोग रायपुर में पार्टी आयोजित जिन्होंने की थी, हम वही कह रहे हैं कि इनको समय क्यों दिया जा रहा है? क्या अग्रिम जमानत ये ले लें इसलिए इंतजार किया जा रहा है? अग्रिम जमानत लेने के बाद ये थाने में आएंगे, सरेंडर कर देंगे, आधे घंटे में निकल जाएंगे, ना तो पूछताछ का समय मिलेगा, ना उनसे कोई जब्ती हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ों पर जो है सवाल जो है बार बार हम उठाते रहे हैं। इस पर एक ही जवाब आ रहा है कि जो धारा 188 है, मतलब महामारी एक्ट के अधिनियम का उल्लंघन, उस पर जो है कार्रवाई बनती है, जबकि वहाँ शराब और सारे ट्रेसेस मिले हुए हैं। और हम ये उस दिन भी कहते थे जिस दिन कार्रवाई हुई थी कि अगर उन लोग का जो है टेस्ट कर लिया जाता, चाहे ब्लड टेस्ट हो, चाहे ड्रिंक्स के बाद टेस्ट होते हैं, ड्रग लेने के बाद जो ट्रेसेस मिलते हैं नाखून में, बाल में, ये सारी चीज़ें अगर हो जाती तो ये हो जाता। लेकिन उस दिन कहीं कोई वो जो है नहीं किया गया। 19 लोग का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया, कुछ गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अभी वो शहर में खुलेआम घूम रहे हैं। और आपको बता दें कि अगर उस जगह का, उस क्वींस क्लब का अगर कहीं ना कहीं सीसीटीवी खंगाला जाए या अन्य होटलों का सीसीटीवी खंगाला जाए, तो कहीं ना कहीं जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि रायपुर में जो सबसे बड़े सटोरिये हैं, कहीं ना कहीं उनका सीधा सीधा जो है वो लिंक मिलेगा, उनका आना जाना सारा कुछ मिलेगा। जो पार्टीज होती रही हैं, इसमें जो नागपुर के लोग जो नागपुर से जुड़े हैं, ड्रग पैडलर्स और जो अन्य जगह से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं उनका तार मिलेगा। इसीलिए हम जो है इसी आशंका से सवाल खड़े कर रहे हैं। और सिर्फ हम नहीं, पूरी रायपुर की जनता ये बोल रही है कि ठीक है, बाहर से आप गिरफ्तारी करते हैं, प्रदेश के बाहर से गिरफ्तारी करते हैं, जो लोग रायपुर में घूम रहे हैं, जो संपन्न और समृद्ध परिवार है, उस पर से है क्यों पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? उनके लोगों से अगर उन्होंने पार्टी बुलाई है, अगर वो उस संपत्ति को चला रहे थे, बत्रा जो है जो पहला संचालक था जो क्वींस क्लब का, उससे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? उसके व्हाट्सएप, मोबाइल, सारी चीज़ें खंगाली क्यों नहीं की जा रही कि इस पार्टी के छापे के बाद क्या बातचीत हुई है, क्या बातचीत नहीं हुई है, किन शर्तों पर लिया गया था? प्रॉपर्टी को अगर कच्चे में लेके चला रहे थे, मतलब सीधी बात है कि अगर आपके घर में कोई पार्टी चल रही है, उसे दूसरे ने किराए में लिया है, तो घर मालिक पर कार्रवाई होगी, वो किराएदार को साफ साफ जो है कानून से बचने का मौका मिल जाएगा। तो क्या इस नियोजित तरीके से उस क्लब को लिया गया था कि यही जो है धंधे वहाँ से चलाए जाएं? हम बार बार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मगर जब तक सीधी बात है इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, भले कुछ घंटे के लिए हो, लेकिन उन्हें जांच के दायरे में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं तार आगे जाके जुड़ेंगे। हमने भी ट्रेसेस दिखाए हैं, पुलिस के भी सूत्र ये कह रहे हैं, बस इंतजार है कि कब आगे कार्रवाई बढ़ती है। जी, इसमें पॉलिटिकल दबाव, इसमें रसूखदारों का दबाव साफ तौर पर है। जिस मुद्दे के ऊपर मूल जगह जहां पर ये सारा कारोबार चल रहा था, वहां क्यों अब तक ऐसे काम करने वाले रसूखदारों पर कार्रवाई नहीं हो रही? वो बचने के रास्ते खोजते जा रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। ये अभी भी सवाल हैं जो रायपुर पुलिस को जरूर इनके जवाब देने पड़ेंगे। शुक्रिया संदीप आपका इस पूरी जानकारी के लिए।